नमस्कार, मैं अजय साहू और आप देखना शुरू कर चुके हैं शोरगुल टाइम्स। कहानी सीक्रेट अमीरजादा के इस एपिसोड में गैंगटॉक चैम्बर और मनाली चैम्बर की गैम्बलिंग कंपटीशन वैली ऑफ फ्लावर में हो रही है। इस कंपटीशन में 8वें राउंड में फाइट शुरू होने के कुछ ही सेकंड में ही गैंगटॉक के फाइटर ने नित्या को हरा दिया था। अब सबकी उम्मीद बस आहान पर टिकी होती। जतिन आहान को इम्यूनिटी पील के बारे में बताता है। आहान जतिन से कहता है कि वो चिंता ना करे। जैसे ही आहान स्टेज पर जाता है, सब उसके बारे में बातें करना शुरू कर देते हैं। आहान एक पंच में ही अपने अपोनेंट को हरा देता था। यह देखकर सब बहुत हैरान हो जाते हैं। मिस्टर विघ्नेश, लगता है तुम्हारे फाइटर इतने भी कोई पावरफुल नहीं है कि यह गैम्बलिंग जीत सके। अब आहान के आगे किसी का टिकना मुश्किल है, फिरोज ने कहा और मुस्कुराने लगा। इस एपिसोड की शुरुआत कुछ इस तरह से होती है। चलिए अब जानते हैं इस एपिसोड में आगे क्या कुछ नया होता है। इस गैम्बलिंग फाइट कंपटीशन के 8वें राउंड में आहान ने सिर्फ गैंगटॉक चैम्बर को ही नहीं हराया था, बल्कि मार्शल आर्टिस्ट की भी इज्जत रख ली थी। इस वक्त ब्लैक निंजा और ब्लेड सेक्ट के फाइटर ही गैम्बलिंग में अच्छा परफॉर्म कर पाए थे। कोई भी मार्शल आर्टिस्ट इतना पावरफुल तरीके से फाइट नहीं कर पाया था। एल्डर फिरोज, आपके सरकास्टिक कमेंट्स की हमें कोई ज़रूरत नहीं है। गैम्बलिंग अभी खत्म नहीं हुई है, यह बात विघ्नेश ने कही थी। विघ्नेश को नहीं पता था कि गैम्बलिंग का रिजल्ट यह आएगा। अच्छा, आपको गैम्बलिंग ओवर होने का वेट करना है? ठीक है, लेट्स सी, फिरोज ने कहा और फिर मुस्कुराकर स्टेज की तरफ देखने लगा। इस वक्त आहान स्टेज से नीचे नहीं उतरा था, बल्कि वहीं स्टेज पर चौकड़ी मारकर बैठ गया था और मेडिसिन करने लगा। सब देखने वाले को अच्छे से समझ आ रहा था कि आहान अपनी ब्रीथिंग कंट्रोल कर रहा है। क्या हुआ, आहान इतनी जल्दी थक गया? कहीं ऐसा तो नहीं कि आहान ने सारी एनर्जी एक पंच में ही यूज कर ली? तुम कहना क्या चाहते हो कि आहान ने बस बाहर से एनर्जी दिखाई और अंदर की एनर्जी यूज नहीं की है? हो भी सकता है और नहीं भी। इंजरीज के बाद आहान ने ऐसा पंच मारा है, मतलब उसमें ताकत तो है। इस वक्त मनाली चैम्बर और गैंगटॉक चैम्बर के सारे लोग आपस में बात कर रहे थे और आहान का स्ट्रेंथ का अंदाज़ा लगा रहे थे। ब्रदर अरिहन, क्या आहान के पास कोई सीक्रेट एनर्जी या इम्यूनिटी पील जैसी कोई पील है? किसी ने पूछा। मुझे क्या पता, अरिहंत ने कहा। एक तरफ वो चाहता था कि आहान जीत जाए, पर साथ ही वो यह भी चाहता था कि आहान उससे बेहतर पोजीशन में ना जीते। अगर ऐसा हो गया तो वो ड्रैगन माउंटेन में मुंह दिखाने लायक नहीं रहेगा। 3 मिनट बाद अगली फाइट शुरू हुई। इस बार जो स्टेज पर आया था वो एक कम उम्र का लड़का था, जिसने ब्लैक यूनिफॉर्म पहना हुआ था। उसकी पीठ पर तलवार बंधी हुई थी। उसे देखकर आहान तुरंत समझ गया था वो ब्लैक सेट का डिसिपल था और एक पावरफुल ब्लैक निंजा था। स्टेज के नीचे तरुण भी उस ब्लैक निंजा के बारे में सोच रहा था। उसका ऑरा बहुत पावरफुल था और वो शायद आहान की असली स्ट्रेंथ बाहर निकलवा सकता था। जब तरुण उसके बारे में चर्चा कर रहा था, तब उस वक्त ब्लैक निंजा ने तुरंत अपने पास से इम्यूनिटी पिल निकाली और एक बार में 2 पिल निकल गया। यह देखकर सब बहुत हैरान हो गए थे। किसी ने नहीं सोचा था कि ब्लैक निंजा स्टेज पर जाते ही पिल ले लेगा। आहान के स्ट्रेंथ को देखते हुए यह करना
अपनी जान खतरे में डालने के बराबर था। जब उसने पी ली, उसके कुछ सेकंड बाद ही उसकी बॉडी एक खतरनाक एनर्जी एमिट करने लगी। उसकी आंखों के गुस्से से पूरे एरिना का माहौल बदल गया था। इस वक्त उसकी एनर्जी कम से कम स्टेज 2 के फाइनल लेवल के फाइटर जितनी तो पक्की थी। आई विल किल यू, उस ब्लैक निंजा ने कहा और अपनी ताकत तलवार पर आहान की तरफ भागा। आहान के चेहरे पर हमेशा की तरह बहुत शांति थी। उसके एक्सप्रेशन पानी जितने शांत थे, पर आंखों में शायद तूफान जैसा जोश था। आहान ने ज़्यादा कुछ नहीं किया, बस उसकी तरफ एक पंच चार्ज किया। पंच इतना पावरफुल नहीं था, पर उस ब्लैक निंजा को यह बताने के लिए काफ़ी था कि यह मैच कैसा होने वाला है। ब्लैक निंजा 2-3 कदम लड़खड़ाते हुए पीछे गया। उसकी आंखों में गुस्सा बढ़ गया था। उसे उम्मीद नहीं थी कि आहान के हल्के से पंच की वजह से उसके साथ यह हो जाएगा। आहान फिर से कुछ कदम आगे गया और उसने ब्लैक निंजा को फिर से पंच किया। इस वार से वो जमीन पर गिर गया। फिर उसने अपने आप को तुरंत संभाला और खड़ा हो गया। इसके बाद उस ब्लैक निंजा ने तलवार को हवा में उछाला और तलवार जब जमीन पर गिरी तब उसमें से एक लाइट चमक रही थी और बहुत तेज आवाज़ हुई। वहाँ काफ़ी लोगों ने अपनी आंखें और कान बंद कर लिए थे। ऑर्डिनरी ऑडियंस को तो बिल्कुल समझ नहीं आ रहा था कि वहाँ क्या हो रहा था। देखते ही देखते वहाँ पर मिट्टी का एक बवंडर उठने लगा। उस वक्त आहान और ब्लैक निंजा दोनों नज़र नहीं आ रहे थे। किसी को समझ नहीं आ रहा था कि अभी वहाँ क्या हुआ है। करीब 30 सेकंड बाद मिट्टी धीरे धीरे कम होने लगी और कुछ कुछ नज़र आने लगा। उसके बाद 1 मिनट में वहाँ पर सबको थोड़ा बहुत नज़र आने लगा। क्या हुआ, क्या रिजल्ट रहा, कौन जीता, किसी ने पूछा। आहान के होते हुए कोई भी फाइटर के रिजल्ट का अंदाज़ा नहीं लगाया जा सकता था। जहां आहान था वहां पर कुछ भी हो सकता था। अगर ब्लैक निंजा का मुकाबला किसी और से होता तो सब समझ जाते कि ब्लैक निंजा ने ही जीता है, पर इस वक्त उसके सामने आहान था। कुछ सेकंड में मिट्टी पूरी तरह से बैठ गई और सबको सब नज़र आने लगा। स्टेज पर ब्लैक निंजा की तलवार की वजह से एक बड़ा और गहरा क्रैक आ गया था। स्टेज की ऐसी हालत थी, पर आहान कहाँ था। सबकी नज़रें आहान पर थी। आहान बहुत आराम से हाथ पीछे कर स्टेज के बीचों बीच खड़ा था और उसके सामने ब्लैक निंजा घुटने टेक कर बैठा हुआ था। आहान में कुछ नहीं बदला था, पर उसके कपड़े थोड़े फट गए थे और चेहरा थोड़ा डल हो गया था। वही ब्लैक निंजा की हालत बहुत बुरी थी। एक तो वो आहान के सामने घुटने टेक कर बैठा था, ऊपर से उसके शरीर से बहुत सारे हिस्सों से खून बह रहा था। देखते ही देखते वो आहान के सामने बेहोश भी हो गया। आहान जीत गया। अरिहंत ने स्टेज के नीचे से कांपती हुई आवाज़ में कहा। आहान ने जब पहला मैच जीता था तब उसने एक पंच की मदद से जीता था और अब उसने एक हाईली कल्टीवेटेड ब्लैक निंजा को भी घुटने पर लाकर हरा दिया था। अरिहंत की आंखों में डिसबिलीव था। वो इस बात को एक्सेप्ट नहीं कर पा रहा था कि वो जीत गया है। यह उसकी असली स्ट्रेंथ थी। व्हीलचेयर पर बैठे तरुण ने अपनी आंखें बंद करते हुए कहा। तरुण को समझ आ गया था कि जतिन ने आहान और उसके बराबर का फाइटर सिर्फ इसलिए कहा था ताकि उसे बुरा न लगे। आहान हर एंगल से तरुण से बेटर फाइटर था। गैंगटॉक चैम्बर के लोग ब्लैक निंजा को लेकर नीचे आए। इस वक्त विघ्नेश को बहुत गुस्सा आ रहा था। एल्डर फिरोज, यह सब क्या है? यह गलत है, यह बिल्कुल गलत है। एक मार्शल आर्ट एक्सपर्ट
इस गैम्बलिंग में हिस्सा कैसे ले सकता है? विघ्नेश ने गुस्से में कहा। इतना सब हो जाने के बाद तो विघ्नेश समझ गया था कि आहान एक मार्शल आर्ट एक्सपर्ट है और वो सारे लेवल पार कर चुका है। अगर वो अब भी आहान की असली कल्टीवेशन नहीं समझ पाता तो उससे ज़्यादा बेवकूफ़ और कोई नहीं होता। मिस्टर विघ्नेश, इसमें गलत क्या है? रूल में नहीं लिखा हुआ है कि मार्शल आर्ट एक्सपर्ट फाइट में हिस्सा नहीं ले सकता। मनाली चेंबर ने कोई रूल नहीं तोड़ा है। फिरोज ने मुस्कुराते हुए कहा। इस वक्त वो बहुत खुश था। फिरोज ने भी एक्सेप्ट नहीं किया था कि आहान मार्शल आर्ट मास्टर होगा। उसकी उम्र बस 25-26 साल की थी, पर कल्टीवेशन एक्सपर्ट की थी। आहान इतनी कम एज में मार्शल आर्ट मास्टर बनने वाला अकेला फाइटर था। इस गैम्बलिंग के बाद मार्शल आर्ट की दुनिया में आहान का बहुत नाम होने वाला था। फिरोज की बात सुनकर विघ्नेश चुप हो गया। फिरोज ने सही कहा था, ऐसा कोई रूल नहीं था। कोई मार्शल आर्ट एक्सपर्ट फाइट में हिस्सा न ले पाए, इसलिए उन्होंने फाइटर की एज 30 साल से कम रखी थी। पर किसने सोचा था कि 25 साल का मार्शल आर्ट मास्टर उसके सामने आकर खड़ा हो जाएगा। तुम अभी भी फाइट कंटिन्यू करना चाहते हो? फिरोज ने मुस्कुराते हुए कहा। आगे फाइट कंटिन्यू करने का मतलब था गैंगटॉक चेंबर के 2 और फाइटर की मौत होना। हमें आगे फाइट नहीं करना। वी एडमिट डिफीट। विघ्नेश ने दांत पीसते हुए कहा। आगे फाइट करने का कोई मतलब नहीं था, क्योंकि कोई भी फाइटर मार्शल आर्ट मास्टर को नहीं हरा सकता था। एक तो क्या, अगर सारे 10 फाइटर भी स्टेज पर चले जाते तो भी आहान को नहीं हरा सकते थे। पक्का तुम हार मानना चाहते हो? एक बार फिर सोच लो, फिरोज ने स्प्रिक करते हुए कहा। विघ्नेश ने कुछ नहीं कहा, बस फिरोज को घूरने लगा। तब फिरोज ने फिर से कहा, अगर तुमने हार मान ली तो फिर वो चीज़ जिसके लिए हमने यह गैम्बलिंग अरेंज की थी वो मनाली चेंबर के पास चली जाएगी। हाँ, मैंने पक्का सोच लिया है, विघ्नेश ने गुस्से में कहा। वो इस समय ऐसी सिचुएशन में था जहां वो बुरी तरह से फंस चुका था। उसके पास हार मानने के अलावा और कोई ऑप्शन नहीं था। इस बार गैंगटॉक चेंबर पूरी तरह हार गया था। एक अकेले फाइटर ने उन्हें हार मानने पर मजबूर कर दिया था। ठीक है, फिर मैं रेफरी को अनाउंस करने के लिए कह देता हूँ, फिरोज ने कहा और रेफरी को अपने पास बुलाकर कहा, गैंगटॉक चेंबर हार मानता है। यह सुनकर रेफरी भी हैरान हो गया। वो कई सालों से गैम्बलिंग में रेफरी का काम कर रहा था, पर आज तक कभी भी किसी ने बिना लड़े हार नहीं मानी थी। रेफरी स्टेज पर आया और उसने अनाउंसमेंट की, यह गैम्बलिंग फाइट यहीं पर खत्म होती है। इस बार का विनर चेंबर है मनाली चेंबर ऑफ कॉमर्स। ऑडियंस में हंगामा मच गया। क्या अभी तो 2 राउंड और होने थे ना? अभी कैसे रिजल्ट अनाउंस हो गया? लगता है गैंगटॉक चेंबर ने हार मान ली है। उनके पास शायद इस फाइटर के टक्कर का कोई फाइटर नहीं है। गैम्बलिंग खत्म होने से पहले ही हार मान ली। ऑडियंस में सब आपस में बात करने लगे। सब बहुत हैरान थे। आज तक मनाली और गैंगटॉक चेंबर में 7 बार गैम्बलिंग फाइट ऑर्गेनाइज हुई थी, पर कभी भी किसी भी चेंबर ने वक्त से पहले हार नहीं मानी थी। हमेशा फाइट एंड तक गई थी। स्टेज पर खड़ा आहान भी इस वक्त बहुत हैरान था। उसने नहीं सोचा था कि गैंगटॉक चेंबर ऐसे हार मान लेगा। आहान समझ गया था कि विघ्नेश उसकी असली आइडेंटिटी पहचान गया था और अब अपने फाइटर्स की बेचैनी करवाने के लिए स्टेज पर नहीं भेजना चाहता था। आहान ने सिंगल हैंडेडली पूरे गैम्बलिंग का रिजल्ट
बदल दिया था। जहां मनाली चैम्बर शुरुआत से इतना वीक नजर आ रहा था, अब वो गैम्बलिंग जीत गए थे। गैंगटॉक चैम्बर में सब सरप्राइज भी थे और खुश भी नजर नहीं आ रहे थे। यह आहान किस सेक्टर का है? मैंने इसके बारे में पहले कभी नहीं सुना है। मुझे नहीं पता, पर मैंने इतना जरूर सुना है, यह एक रॉक कल्टीवेटर है। रॉक कल्टीवेटर? यह रॉक कल्टीवेटर इतना स्ट्रांग है कि इसने ब्लैक निंजा को इस तरह हरा दिया। अगर यह सच में रॉक कल्टीवेटर है तो तुम्हें नहीं लगता कि इसोर सेक्ट, माउंटेन जैसे सेक्ट जिन्हें कल्टीवेशन में मदद कर रहे हैं, वो किसी काम के नहीं हैं? उनसे ज़्यादा पावर तो आहान के पास है। आहान अभी तक स्टेज से नीचे नहीं आया था और सब उसके बारे में बातें कर रहे थे। सब स्पीचलेस थे। किसी ने नहीं सोचा था कि आहान स्टेज पर जाने के बाद ऐसे फाइट करेगा। आहान ने एक लंबी सांस ली और स्टेज से नीचे आ गया। स्टेज से नीचे आने के बाद सबने आहान को घेर लिया। तुम बहुत ज़्यादा स्ट्रांग हो। तरुण अपनी व्हील चेयर से उठा और उनसे सिंसियरली कहा, थैंक यू ब्रदर। आहान ने कहा। आहान जानता था कि तरुण यह बात अपने दिल से कह रहा था। वो एक सच्चा मार्शल आर्टिस्ट था जो दूसरों को रिस्पेक्ट करना जानता था। आगे जब भी मौका मिलेगा मैं तुम्हारे साथ फाइट करना चाहूँगा। तरुण ने आंखों में फाइटिंग गेट स्पिरिट के साथ कहा। बिल्कुल, आहान ने कहा। इस गैम्बलिंग की वजह से मार्शल आर्ट की दुनिया में अब आहान का बहुत नाम होने वाला था। बहुत सारे फाइटर अब आहान से फाइट करना चाहेंगे। कुछ अपना पोटेंशियल देखने के लिए फाइट करेंगे, वहीं कुछ आहान को हराने के लिए फाइट करेंगे। पर जो भी हो, आहान सब एक्सपेक्ट करने के लिए तैयार था। अब वहाँ पर अरिहंत, वंश, आकाश और बाकी सब भी मौजूद थे। सब आहान को लेकर अब कैसे रिएक्ट करेंगे, आगे जानने के लिए बने रहिए हमारे चैनल शोरगुल टाइम के साथ। बस इसी के साथ यह एपिसोड भी यहीं पर समाप्त होता है। इस एपिसोड को आगे बढ़ाते हुए कल फिर मुलाकात होगी। आज के लिए बस इतना ही। अब हमें कल तक के लिए इजाज़त दीजिए। नमस्कार, धन्यवाद।